हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा मैथ्स बाय इंजीनियर इम्तियाज़ सर। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 11th का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपका जो पहला एक्सरसाइज है, पहला जो हमारा चैप्टर है सेट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चंस है। इसका थ्योरी हम पहले ही देख चुके हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि नल सेट क्या होता है, नल सेट के बारे में बताए थे, नल सेट या एम्प्टी सेट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इक्वल सेट क्या होता है। तो उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक्चुअली एक्सरसाइज 1.2 में जितना भी क्वेश्चंस है, सारा का सारा क्वेश्चंस या तो नल सेट पे है, या फाइनाइट इनफाइनाइट पे है, या फिर इक्वल सेट पे। यही तीन सेट पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ये चार हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4। इस चारों में से बोल रहा है कि कौन सा हमारा नल सेट का एग्जाम्पल है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर जो हमारा सेट है, पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। देखिए, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चंस जैसे जैसे बोले ना, वैसे वैसे आप लोग रफ में लिखते चलिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे रफ में। देखिए, जैसे बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। ऑड को छोड़ देते हैं, पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। क्या होता है नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। अब बात कर रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर। ऑड किसको बोलते हैं? जो 2 से ना कटे, उसी को बोलते हैं ना। तो कौन सा है ऑड? 1 है, 2 नहीं है, हटा देते हैं। 4 नहीं है, 6 नहीं है, आगे 7 होगा, 9 होगा। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ... इसको ऑड बोलते हैं, विषम संख्या। अब थोड़ा समझिएगा। अब इसमें से बोला जो डिविजिबल बाई 2 हो। अब बताइए, 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब आगे जितना भी आएगा, क्योंकि ये ऑड है और ऑड नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है। क्योंकि अगर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो ऑड नहीं, वो इवन नंबर कहलाता है। और हमारा सेट भी बात कर रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो बताइए कि हमारा जो सेट आएगा, आंसर यहाँ पे लिखते हैं, समझिएगा। आंसर नंबर फर्स्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब बताइए कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो हमारे सेट का एलिमेंट्स है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो हमारा बोल रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर, तो 1, 3, 5, 7, 9 ... है ना। अब बोल रहा है कि जो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से कट जाए। तो 2 से तो ऑड नेचुरल नंबर कुछ और कटेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारा कोई भी एलिमेंट्स है ही नहीं। मतलब क्या है? हमारा एम्प्टी सेट है, मतलब 5 है। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे? पहला नंबर को क्या बोलेंगे कि सेट इज नल सेट। ठीक है। ये क्या है हमारा? ये पहला नंबर सेट क्या है? नल है, हमारा नल सेट है, एम्प्टी सेट है। नल का मतलब ही होता है बाबू एम्प्टी, समझिएगा। एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ये हमारा पहला नंबर सेट क्या है? नल सेट है, एम्प्टी सेट है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा। क्यों है? क्योंकि ये ऑड नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 से हो। तो 2 से कटेगा ही नहीं कोई ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कोई 2 से डिविजिबल है ही नहीं, मतलब कोई इसमें एलिमेंट्स है नहीं। जब सेट में एलिमेंट्स नहीं है, मतलब क्या है? हमारा नल सेट है। कोई दिक्कत है? चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब बताइए, इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे। प्राइम नंबर्स थोड़ा सा लिख लें। चलिए, प्राइम नंबर्स लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, प्राइम नंबर्स होता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... मतलब प्राइम नंबर बोलते हैं किसको है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते हैं जो 1 से कटे, जो 1 से कटे और खुद से कटे, जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो 2 को देख लीजिए, 1 से भी कटेगा और 2 अपने आप में भी कटेगा। 3 खुद से, 1 से भी कटेगा और खुद से कटेगा। इसके अलावा किसी और से कटेगा? जो 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसके आगे कोई भी, एक ही हमारा 2 है जो इवन नंबर है। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें 2 हमारा इवन है। 3 ऑड, 5 ऑड, 7 ऑड, 11, 13, आगे जितना जाएंगे कोई भी अभाज्य संख्या ऐसा नहीं होगा जो इवन आ जाए, सिवाय एक 2 के। 2 हमारा इवन आएगा,
टू एकमात्र इवन नंबर ऐसा होता है जो हमारा अभाज्य होता है, और वो नंबर है हमारा 2। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा है 2, और यही हमारा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये 2 हमारा क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो बताइए इवन इसमें से कोई है ना? एक 2 है ना हमारा। तो अब सेकंड नंबर क्या लिखेंगे? तो सेट ऑफ, इसका मतलब है 2 हमारा है एक इवन नंबर जो हमारा प्राइम भी है, तो इसका मतलब क्या है? इज नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट। कोई दिक्कत है? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है, इसमें तो एलिमेंट्स था ही नहीं, इसमें कोई एलिमेंट्स आ ही नहीं, तो ये हमारा नल सेट है। लेकिन ये इसमें तो एक एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट्स है मतलब नल सेट नहीं है। कोई दिक्कत है? अब देखते हैं थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि x सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर्स। अब बताइए नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तब फिर से एक बार नेचुरल नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, रफ आप लोग जरूर कीजिएगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग जरूर कीजिएगा, एकदम क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। जैसे ही आप लोग लिखिएगा एकदम इजी लगेगा। चलिए यहाँ पे हम पहले क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए लिख दिया नेचुरल नंबर। अब बात कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर कैसा है, तो x है। देखिए x के बारे में बात कर रहा है, ये x ही के बारे में बात कर रहा है ना। x है हमारा नेचुरल नंबर। कैसा है x? तो x जो है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा भी है। ऐसा कोई x जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए, कोई आएगा क्या? कोई नंबर, कोई इस दोनों नंबर में से कोई कॉमन है क्या? है ही नहीं। अब बताइए x के बारे में बोल रहा है कि 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? कोई नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है। मतलब क्या है? ये भी हमारा थर्ड क्या है? एम्प्टी सेट है ना, मतलब नल सेट है। ठीक है? क्यों है नल सेट? क्योंकि बताइए x बोल रहा है कि 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4, और फिर बोल रहा है कि 7 से बड़ा, तो 8 9 10 आगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब बताइए कि इसमें से कोई यहाँ बीच में बोल रहा है एंड का मतलब क्या है? x के बारे में बात कर रहा है, x के बारे में बात कर रहा है जो दोनों में आ जाए, इसमें भी आए इसमें भी आए। ऐसा कोई सेट है नहीं जो इसमें से भी हो, इसमें दोनों कॉमन हो। इसका मतलब क्या है? एम्प्टी है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, y इज ए पॉइंट, एक पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइंस से का कॉमन हो। अब बताइए पैरेलल लाइन कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं जो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे, मतलब कट ना करे। अब 2 लाइन कहीं पे कट ना करे मतलब क्या है? ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जो एक दूसरे को कहीं भी कट ना करे मतलब क्या है? वो हमारा पैरेलल लाइन है। अब बताइए ये सब हमारा पैरेलल लाइन है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा क्या? नहीं इंटरसेक्ट करेगा। जब तक हमारा पैरेलल नहीं रहेगा तभी हमारा इंटरसेक्ट करेगा। ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये इसको बोलेंगे कॉमन पॉइंट। लेकिन ये तो हमारा पैरेलल लाइन की बात कर रही है, ये पैरेलल थोड़ी है, पैरेलल तो ये है हमारा। अब बताइए कहीं भी चले जाएगा लेकिन क्या होगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कहीं पे कॉमन पॉइंट आएगा क्या? नहीं आएगा। दोनों कट करेगा तभी तो हमारा कॉमन पॉइंट आएगा, इसी को बोलते हैं कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट तो आना ही नहीं है। जब कॉमन पॉइंट आएगा नहीं तो हमारा कौन सा कितना पॉइंट आएगा? कोई पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? ये भी हमारा नल सेट है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर बताते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट की बात कर रहा है और इनफाइनाइट की बात कर रहा है। फाइनाइट सेट के बारे में हम बात किए थे कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो फाइनाइट हो, मतलब गिनती में हो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे 5 ठो 7 ठो 9 ठो, है ना, 2 ठो हो, 1000 हो, 500 हो, है ना, मतलब फाइनाइट हो, काउंटिंग में हो। लेकिन इनफाइनाइट किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा इनफाइनाइट हो, मुझे पता ही नहीं होगा कितना एलिमेंट्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ्स, महीना, ऑफ ए ईयर, मतलब एक साल का जो महीना है, महीने हैं, वो क्या कौन सा सेट है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो एक साल में कितने महीने होते हैं? सब जानता है 12 महीना होता है। तो भाई 12 महीना होता है तो 12 हमारा काउंटिंग में है या नहीं है? 12 हमारा काउंटिंग में है ना, तो 12 हमारा काउंटिंग में है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पहला नंबर क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्यों? बिकॉज
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12 एंड 12 इज फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं बाबू फाइनाइट सेट, है ना, फाइनाइट सेट होगा। क्यों फाइनाइट सेट होगा? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इस सेट में कितना है, 12 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12 एंड 12 इज क्या है, फाइनाइट नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक दो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बीच में 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ तक, तो कुछ नहीं, मतलब डॉट 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 दे दिया। बताइए कहाँ तक होगा ये नेचुरल नंबर लग रहा है, नहीं लग रहा है नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब बताइए कुछ नहीं है मतलब कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। क्यों हम बता दिए आपको कि ये क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। कोई दिक्कत है? थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 डॉट 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 100, लास्ट में 100 दिया है। ये भी हमारा नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 लेकिन कहाँ तक है, 100 तक है, 100 से आगे नहीं है। अब बताइए 100 हमारा फाइनाइट है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका मतलब है कि तीसरा नंबर हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। क्यों है हमारा फाइनाइट सेट? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारा, फाइनाइट है। जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम इसको, फाइनाइट सेट। क्यों होगा फाइनाइट सेट, समझ में आ गया? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट है। लिखेंगे फाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब बताइए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखिए 100 से बड़ा। अब बताइए कि 100 से बड़ा, इधर की तो बात ही नहीं करेंगे, 100 से बड़ा मतलब इधर की बात। इंटीजर होता क्या है, पहले इंटीजर लिखते हैं। यहाँ पे इंटीजर लिखते हैं, यहाँ हमारा माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ हमारा इन्फिनिटी है, इसमें कहीं 0 भी आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, कहीं पे 100 आएगा, 1000 आएगा, 1 लाख आएगा, सब आएगा। इधर भी आएगा माइनस में, -2 बहुत माइनस में भी आएगा। अब बताइए कि बोल रहा है कि 100 से बड़ा हो। अब 100 से बड़ा मतलब यहाँ से बड़ा की बात कर रहा है, यहाँ से इधर की बात कर रहा है, 100 नहीं 100 से बड़ा की बात कर रहा है। और ऊपर से बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो बताइए 100 से बड़ा पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, इनफाइनाइट तक है, मतलब कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब इनफाइनाइट है, इसका मतलब हमारा सेट भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब बताइए प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आगे डॉट डॉट डॉट। अब बताइए कहीं पे होगा 99 से छोटा, 99 से छोटा। अब बताइए 99 से छोटा तो कहीं ना कहीं इधर ही ना आ जाएगा, इससे काउंटिंग में आ जाएगा ना। हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, हमारा फाइनाइट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, कहीं पे आएगा। 99 से पहले वाला जितना भी प्राइम नंबर होगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, है ना, काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा फाइनाइट है। इसका मतलब हमारा सेट भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फाइनाइट सेट क्यों, क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमारा यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे दिया है और 5 क्वेश्चन में से बोल रहा है कि कौन सा हमारा फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, इसको बताइए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताइए। अब इसमें देखते हैं, पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब बताइए एक्स एक्सिस कैसा होता है, बनाते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, है ना। ये हमारा एक्स होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है और वाई डैश होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, तो इसका तो कोनो काम है नहीं, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हटा दिए हम।
क्योंकि इसकी बात कर रहा था, एक्स एक्सिस की। अब बोल रहा है कि इसके पैरेलल में जो लाइन है, अब पैरेलल में कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी है हमारा इसके पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, कितना पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, करते रहें, पूरा करते रहेंगे एकदम, कितना करते रहें, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो बोल रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब बताइए नंबर ऑफ लाइंस कितना, इनफाइनाइट, जो कि हमारा एक्स एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो, इसका मतलब हमारा सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कोई दिक्कत है? तो पहला नंबर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सेट। रीजन लिखना चाहते हैं, रीजन लिखेंगे क्या, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस इज इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट सेट, है ना, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है? एक का हम रीजन लिख देते हैं, बाकी आप लोग रीजन हम समझा देंगे, है ना। इनफाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट। बताइए ना, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा लेकिन लाइन खत्म नहीं होगा, है ना, लाइन बहुत ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन होगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट होगा। कोई दिक्कत है ना जी। चलिए सेकेंड नंबर क्या कहता है हमारा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लोग जानते हैं ना, जानते हैं, सब लोग जानते हैं, क्यों नहीं, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ, है ना। चलिए एक बार हम लोग फिर से नर्सरी वाला पढ़ाई करते हैं। ए बी सी डी ई एफ कहाँ तक, जेड तक, मतलब कई ठो लेटर होता है, सब लोग जानते हैं, याद होगा 26 होता है, 26 लेटर होता है। अब बताइए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर है वो सेट कौन सा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो भाई 26 ठो एलिमेंट है तो हमारा फाइनाइट है ना, 26 तो हमारा 26 हमारा फाइनाइट है ना, इसका मतलब सेट भी हमारा फाइनाइट होगा, तो लिख देंगे ना हम फाइनाइट सेट। कोई दिक्कत है, फाइनाइट सेट। रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, हो गया, कोई दिक्कत। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो सभी नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। अब बताइए कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। अब 5 से डिविजिबल तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो अब बताइए जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा 5 से डिविजिबल इनफाइनाइट है तो हमारा सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर से समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा नंबर, वो सभी नंबर जो 5 से हमारा डिविजिबल हो, तो देखिए 5 से डिविजिबल 1 2 3 4 नहीं होगा, लेकिन 5 तो होगा ना, 6 7 8 9 नहीं होगा, लेकिन 10 तो होगा ना, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 50 होगा, है ना, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 100 होगा, 105 होगा, मतलब कितना नंबर होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, इनफाइनाइट है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा इनफाइनाइट है जो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब सेट भी हमारा इनफाइनाइट सेट है ना जी, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये थोड़ा सा सोचिए, समझिएगा। चलिए अपने लोग के एरिए में, अपने लोग के गांव में, या अपने लोग के जो भी शहर के हैं, गांव के हैं, जहाँ के भी हैं, हम लोग के इधर जो भी जितने भी जानवर रह रहा है, क्या हमको पता है या नहीं है? पता है कि कितना जानवर रहता है, कितना रहता है, डॉग रहता है, कैट रहता है, मतलब काउंटिंग है हमारे इधर, मतलब गिनती किया जा सकता है, गिनती है ना। अब बताइए हम लोग जब अपने गांव का काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब सब अपने अपने गांव का काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ पे जितना भी जानवर है सबका सब काउंट हो सकता है। नंबर ऑफ मतलब एनिमल्स क्या है हमारा, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमको काउंटिंग में नहीं है, कहीं ना कहीं है उसका लिखा हुआ, मतलब हमको फाइनाइट में है। जब फाइनाइट है तो सेट भी हमारा फाइनाइट होगा, कोई दिक्कत है। 4 नंबर फाइनाइट सेट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बाकी सब तो बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन समझिएगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कितने लोग इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, क्योंकि कितना है पता ही नहीं हमको। अरे पता है अर्थ में कितना होता है, हमको नहीं पता है, लेकिन सबको पता है ना, सबको पता है। कोई तो है जो एनिमल्स के ही इसी को देखते ही हैं कि अर्थ पे कितने एनिमल्स होते हैं। जब अर्थ पे कितना आदमी है ये पता है तो जानवर कितना है क्यों नहीं पता हो सकता है, ऑब्वियसली पता हो सकता है ना। तो कितना जानवर है, कौन कौन सा जानवर है लिविंग जो रह रहा है, पता है, इसका मतलब फाइनाइट सेट है, कोई दिक्कत है। और लास्ट है हमारा द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ओरिजिन किसको बोलते हैं,
जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। कोई दिक्कत है, ओरिजिन बोलते हैं। अब इस ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है, यही ओरिजिन है 0 0, जिसको हम लोग 0 0 बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि 0 0 से जो भी हमारा पास करता है क्या, तो सर्किल पास करता है। तो एक तो बना दे यहाँ पे, ये भी तो 0 0 से पास किया, ये भी 0 0 से, यहाँ 0 0 से, ये 0 0 से, कितना बनेगा, कितना सर्कल बनेगा, इनफाइनाइट सर्कल बनेगा। अब वो जितना बनाएंगे है ना, इतना बड़ा चाप ले लेंगे तो एक तो यहाँ बनेगा, फिर बढ़ा देंगे, बढ़ाते बढ़ाते पूरा एकदम है ना, पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, तब पर भी हम लोग बना सकते हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितना बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो हमारा सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया आप लोग को? इनफाइनाइट सेट बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा समझिए, तो ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट विद ए इक्वल टू बी। अब आ गया इक्वल सेट का। अब तक हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं एक नल सेट मतलब एम्प्टी सेट पे, दूसरा क्वेश्चन बनाए थे फाइनाइट इनफाइनाइट पे, और तीसरा भी था हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट पे। लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल सेट पे ए बराबर बी। अब बताइए, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है हमारा, और चारों क्वेश्चन में 2 2 हमारा सेट दिया हुआ है। एक ए बराबर ए बी सी डी, तो बी बराबर डी सी बी ए बराबर कुछ और, तो बी बराबर कुछ और, ये अलग अलग दे दिया हुआ है। और बोल रहा है क्या ए बराबर बी है या नहीं, यही देखने के लिए, चेक करने के लिए बोल रहा है तो बताइए। तो ए बराबर है ए बी सी डी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इक्वल सेट के बारे में क्या बोले थे कि अगर 2 सेट हो, मान लेते हैं कि ए बराबर एक सेट है 1 2 3 और 4, और बी बराबर कोई सेट है 2 4 3 1, कुछ भी, मतलब ये जो एलिमेंट है सबका सब देखिए, एक है इसमें, एक इसमें है 2 है इसमें है 2 भी है, 3 है इसमें भी है, 4 है इसमें 4 है इसमें। अब बताइए इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स है नहीं है, मतलब जितना एलिमेंट्स इसमें है उतना ही एलिमेंट्स इसमें है, इसका मतलब है कि ए बराबर बी है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कितना इजी है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बराबर ए बी सी डी। अब इसमें ए है और इसमें भी ए है, बताइए इसका मतलब दोनों इसमें बराबर है। इसमें बी है और इसमें भी बी है, दोनों बराबर है, दोनों में है। इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, दोनों हमारा इक्वल है। इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, दोनों में है। अब इसके अलावा ना ही एलिमेंट्स इसमें बच रहा है, ना ही एलिमेंट्स इसमें बच रहा है, मतलब जितना हमारा ए में है उतना ही हमारा बी में है, सिर्फ अरेंजिंग में अरेंज चेंज है, कभी ए पहले है तो किसी में डी पहले है, इसलिए ए बराबर बी हो जाएगा। तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, पहला नंबर ए इक्वल टू बी। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा ए बराबर बी है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा ए बराबर 4 8 12 16। अब देखते हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। 12 नहीं है मतलब अब इसमें है इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या, दोनों बराबर नहीं है। सिंपली सी बात है, दोनों हमारा बराबर नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। कोई दिक्कत है? कितना इजी है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी बराबर बोल रहा है कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ये देखिए हमारा, इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लें। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे x को इस सेट है जहाँ x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। पहले इंटीजर लिखते हैं, ये इंटीजर क्या होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे होगा, जितना होगा ना, इन्फिनिटी तक होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना, प्लस इन्फिनिटी तक। अब तो ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव बोल रहा था पहले ही यहाँ से हट गया ये, तो क्योंकि ये नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव है तो इसको तो पहले लिखवे नहीं करेंगे। अब बचा 1 2 3 4 5। अब इसकी बात कर रहा है पॉजिटिव बोला तो यहाँ से 0 तक हट गया, क्योंकि ये तो 0 तो हमारा नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव है। अब बोल रहा है कि इवन इंटीजर, तो इवन हट गया, इवन लिखना है सिर्फ, तो 2 लिखना है, 4 लिखना है, 6 लिखना है, 8 लिखना है, 10 लिखना है, 12 लिखना है, ऐसा लिखना है ना, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, समझिएगा, जो 2 से पूरा पूरा कट रहा है। अब बात कर रहा है आगे, क्या बोल रहा है कि जो x जो है वो 10 से छोटा या बराबर भी है, इसका मतलब इससे आगे नहीं लिखना है, तो मतलब ये सेट ये बोल रहा है। अब बताइए, इतना का मतलब यही था, समझ में आया?
इतना का मतलब हमारा यही था, समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए सेट ए में 2 4 6 8 10, अब बी में भी है 2 4 6 8 10, इसका मतलब क्या दोनों हमारा बराबर है। तो थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी। समझ में आया, ये समझ में आ गया कि 2 4 6 8 10 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है फोर्थ नंबर। ए इक्वल टू कोई एक एक्स सेट है जो एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। आप बात कर रहे हैं कि 10 के मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है, 10 20 30 40 50 60 है ना, 70 डॉट डॉट डॉट। अब बी में क्या सेट बोल रहा है कि 10 15 20। आप बताइए 10 इसमें है तो इसमें भी है, 20 इसमें है इसमें भी है, 30 इसमें है तो 30 इसमें भी, आउट डॉट डॉट इन्फिनिटी देखें चलेगा, सब होगा इसमें, जितना है सब इसमें है। लेकिन 15 इसमें है नहीं है ना, तो 15 इसमें नहीं है, मतलब इक्वल सेट नहीं है। सिंपल सी बात है, इक्वल सेट नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। देखिए ना 10 से मल्टीपल बोल रहा था, ये 15 तो 10 से कटेगा ही नहीं, 15 तो हमारा मल्टीपल है ही नहीं, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो भी इक्वल सेट पे ही है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा इक्वल सेट पे है। आप लोग वो दोनों क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को खुद से बनाना है। हम इसको बना के अपलोड वीडियो को नहीं करेंगे, और इसके बाद अगर क्वेश्चन में नहीं बने तो आप लोग कमेंट्स में लिख के सेंड कीजिएगा। हम आप लोगों को क्या करेंगे, इसको बना के सॉल्व करके सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत है पीडीएफ दे देंगे इसका। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद।